ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमने कल प्रारंभ किया था। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, यहाँ से वास्तव में ग्रंथ प्रारंभ होता है। शुरू के प्रारंभ के जो 8 अधिकार हैं वो तो पीठी का स्वरूप है, प्रस्तावना स्वरूप है, एक तरह से मकान की नींव है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 304 पेज पे ही ख़त्म हो रहा है 8वां अधिकार। 300 पेज का जिसकी प्रस्तावना है वो ग्रंथ कितना खतरनाक होगा, कितना बड़ा ग्रंथ होगा। कहने का अर्थ है जिसकी नींव बहुत शानदार होती है ना, तो मकान भी उतना ही मजबूत होता है। और इतनी सुंदर नींव है इसकी। तो शुरू में संसार अवस्था का स्वरूप बताया, संसार के दुखों का स्वरूप बताया, संसार दुख का जो कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उसका निरूपण किया, अन्य मतों का में क्या समस्या है, कुदेव कुशास्त्र को गुरु का वर्णन किया, जैनों में जो मिथ्या दृष्टि है स्वाध्याय करने में क्या भूलें रह जाती है वो बताया, और शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते समय क्या समस्या होती है, शास्त्रों का अर्थ किस अपेक्षा से लिखा गया है और हम किस प्रकार समझ लेते हैं, ये समझते हुए पंडित टोडरमल जी ने उपदेश का स्वरूप भी लिखा। ये सारी चर्चाएं करने के बाद फिर वो मोक्ष मार्ग का प्रकरण प्रारंभ करते हैं जो इस ग्रंथ का मूल है। ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना है यहाँ पर, क्योंकि सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, ये तो पक्का है। छहडाला में भी पंडित दौलत राम जी स्टार्टिंग में यही लिखते हैं, जित भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख चाहते और दुख से भयवंत डरे हुए हैं सभी जीव, सभी जीव, सभी, एक आध छोड़ा नहीं। एक तो दुख चाहता होगा, किसी एक को पकड़ के बोलो भाई संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरे हुए हैं पूर्ण रूप से, और सुख के लिए प्रयत्न भी करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रयत्न करते हैं किसके लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। लेकिन समस्या ये सुख का स्वरूप ही नहीं जानते। कल हमने बहुत सारी बातें की थी कि जिस मोक्ष को चाहते हैं उस मोक्ष का स्वरूप नहीं चाहते, जो काम करना चाहते हैं उस काम के विषय में जानना नहीं चाहते। ये चीज बस करने के पीछे भाग रहे हैं, कुछ करें, जानना तो उसे अच्छा ही नहीं लग रहा। यहाँ पंडित टोडरमल जी 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखते हुए सबसे पहले बताते हैं कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। यदि तुझे सुख चाहिए तो वो तो मोक्ष मार्ग में ही मिलेगा, मोक्ष में ही मिलेगा, ऐसा है। अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजमान है। जो मुक्त हो चुके हैं वे सभी अनंत सुखी हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता, और समस्त संसारी दुखी है। ये सारी बातें हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है। देखो क्या लिखते हैं, शुरू करते हैं। वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, ऐसा लिखा, वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, मोक्ष ही है, अन्य नहीं। मतलब
आत्महित के लिए, अपने हित के लिए आप अब तक संसार में जितने भी कार्य करते आ रहे हैं वे सब व्यर्थ हैं, उसमें सुख नहीं है। बचपन से लेकर के जितना खर्चा आपने हॉस्पिटल्स में किया, दवाइयों में किया, पढ़ाई लिखाई में किया, नौकरी में किया, विवाह में किया, संतान प्राप्ति में किया, जो कुछ भी खर्चे करे, जितनी भी मेहनत की दुनिया भर की, सुखी होने के लिए छोटे से छोटी चीज़ भी आपने की है, तो कहते हैं वो सारा आपका श्रम व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। क्यों? क्योंकि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा दूसरा कुछ है ही नहीं। अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप सोचो अजय भाई, सुख के लिए क्या कुछ नहीं करता जी, दुनिया भर की चीज़ों में उलझाए, खेल कूदना, अच्छा ये वाला खेल खेलना चाहिए, अच्छा क्रिकेट में सुख है कि वॉलीबॉल में या फुटबॉल में होगा, अच्छा भाला फेंकने में तो होगा, नंबर 1 आया, देश भर में प्रशंसा हुई है। हाँ, वर्ल्ड कप जीता अभी अभी इंडिया ने, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो सुखी हो गए होंगे, 2-4 दिन बाद छोड़ गया, अगले मैच में हार गए तो फिर दुखी एक मैच जीत गए तो सुखी, अगला मैच हार गए तो फिर दुखी। अरे ये कैसा सुख है भाई, जो हर मिनट में बदल रहा है आपका। हाँ, मम्मी ने टीवी का रिमोट दे दिया तो सुखी, ले लिया वापस तो दुखी, ये कैसा सुख हुआ भाई। हाँ, अभी किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी तो मैं सुखी हो गया। सब तरह के लोग होते हैं, ऐसा तो है नहीं मैं सबको अच्छा लगूं, और ऐसा भी नहीं कि सबको बुरा ही लगूं, इतना भी बुरा नहीं हुए। तो एक व्यक्ति आता है, वो मेरी प्रशंसा करके चला जाता है, भरी भरी बुरी बुरी प्रशंसा करके चलाता है, अरे पंडित जी आप तो ये आपका ज्ञान बनाना दिखाना। दूसरा आता है, क्या तुम भी पागल जैसे लगते हो अब क्या मैं क्या करूं बताओ, इसने कहा तो सुखी हो गया, इसने कहा तो दुखी, मतलब मेरा सुख दुख दूसरे लोगों पर निर्भर है। अनादिकाल से जीव ऐसा ही मान करके दुखी है। आत्मा का हित तो मोक्ष, सुख तो मोक्ष में है। कोई ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं दुखी हो गया, कोई ने अच्छा कह दिया तो सुखी हो गया, इसमें सुख दुख किसी भी सांसारिक किसी भी वस्तु में सुख दुख नहीं है। यही बातें अभी आने वाली हैं, इसमें अपन पढ़ते हैं। देखो, आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते। बिना निश्चय के काम नहीं होगा भाई। आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ये बात यहाँ पंडित टोडरमल जी ने लिख दी, लेकिन ये बात प्रूफ कौन करे? हाँ, कैसे मान ले हम कि मोक्ष में ही सुख है? हमें तो यहाँ भी सुख लगता है भाई। आपको पता नहीं क्रिकेट खेलने में कितना आनंद है, सुबह से शाम हो जाए। कई ऐसे लोग हैं, पागल लोग हैं, कई ऐसे ऐसे पागल हैं, सुबह से शाम हो जाए खेलते ही रहते हैं। आजकल वीडियो गेम में लोग पागल हुए जा रहे हैं, दिन रात कमरा बंद करके लगे रहते हैं मोबाइल में, उनको लगता है उसी में सुख है, और महा दुखी हो रहे हैं। टेंशन से जरा सा कोई ने मोबाइल छुड़ाया, पागल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मारने पीटने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य ये निश्चय करना पड़ेगा सबसे पहले। ऐसा निश्चय किस प्रकार, ये निश्चय कैसे होगा, ये पक्का कैसे करें कि आत्मा का हित मोक्ष ही है? तब तो हम मोक्ष के बारे में कुछ समझे। अब तक ये पक्का नहीं हुआ कि आत्मा का हित मोक्ष है, तब तक उसके बारे में हमें जानना नहीं। भाई किसी को अच्छा कैमरा खरीदना है, उन्होंने कहा भाई अच्छा कैमरा तो दिल्ली मिलेगा आपको। अब पहले ये बताओ दिल्ली में अच्छा कैसे मिल सकता है, और भी जगह पे मिल सकता है। अच्छे से अच्छा कैमरा दिल्ली मिलेगा, पहले इस बात को प्रूव करो, तो हम दिल्ली जाने का रास्ता पूछेंगे आपसे। यहाँ से टिकट विकेट कैसे लेना, रेल से जाना ठीक रहेगा या बस से जाना ठीक रहेगा, वो सारी बातें बाद में। पहले बताओ अच्छा कैमरा दिल्ली मिलता है, ऐसा आपने कैसे कहा? कोई तीर्थ अच्छा है, अच्छा तीर्थ है, अच्छा तीर्थ है, अच्छा वहाँ जाएंगे बाद में, पहले उसका विश्लेषण चाहिए, वो अच्छा कैसे है इसको प्रूव करो। हमें भाएगा तो हम उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो तुमने कह दिया भाई आत्मा का हित मोक्ष ही है, लेकिन वो कैसे? ऐसा निश्चय हो जाए पहले, हमें पहले लगना चाहिए कि हाँ मोक्ष है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। नहीं तो पंडित जी आपकी ये बातें हमें नहीं सुननी, तो उसका निश्चय कराते हैं पहले। सो कहते हैं आत्मा की नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक सुख दुख अवस्था, एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है, दुख से बिगाड़ सुख से सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा प्रतिभासित होता है, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। क्या कहा?
आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। भाई कई प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, चींटी रूप है, हाथी रूप है, ये सब जो जड़ चेतन की संयोग रूप अवस्थाएं हैं। शरीर और आत्मा की संयोग रूप अवस्थाओं को देख लो आप, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, तरह तरह की अवस्थाएं हैं इसकी। उनमें अलग अलग संस्थान है, अलग अलग संघनन है, सब जीवों की अलग अलग अवस्थाएं हैं। किसी के फोड़े फुंजे, किसी के पिंपल्स आ रहे हैं चेहरे पे, अनेक प्रकार की अवस्थाएं हो रही हैं इसकी। किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, अनेक प्रकार की अवस्थाएं इस जीव की हो रही हैं, गुण पर्याय रूप अवस्थाएं हो रही है। उनमें अब गुण पर्याय रूप तो ये हो गई शारीरिक, गुण रूप भी, कोई किसी का क्षयोक्षम अच्छा है, किसी का नहीं है, कि कोई किसी चीज़ में इंटेलिजेंट है, कोई किसी चीज़ में नहीं है ना। ये सारी चीज़ें गुण पर्याय रूप अनेक प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, उनमें कैसी भी अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं। ये सारी अवस्थाओं से आत्मा में कोई चेंज होने वाला, मैं मोटा हूं या फिर पतला हूं, इससे क्या होने वाला है? तो सोचो आप। कोई बिगाड़ सुधार नहीं है, एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यदि आपको दुख होता है, यदि आपको सुख होता है, तो उसमें बिगाड़ सुधार है, बस। मतलब समझे? मोटा होने से कोई दुखी नहीं होता। मैं मोटा हूं ऐसी सोच से दुखी है। जीव अपनी सोच के कारण से ही दुखी है वास्तव में, पतला होने से दुखी नहीं है। मैं पतला हूं ऐसी सोच से दुखी है। ये दुख रूप अवस्था, उसमें दुख मानने से दुखी है, उससे दुखी। काला होने से कोई दुखी नहीं है, कालेपन में दुख मानने से दुखी है। कुछ जीव काले होने में भी सुख का अनुभव कर रहे हैं, कुछ दुख का अनुभव कर रहे हैं। बताओ, सोचो आप। ओबामा जी थे ना, काले थे कि गोरे थे? काले थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बताओ, काला आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, काले आदमी पूजे जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो भगवान की प्रतिमाएं भी काले कलर की है, श्याम वर्ण बोलते हैं, अच्छा वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वयं ही दुखी होता है, उसमें मानता है अरे अच्छा नहीं लगूंगा, अच्छा नहीं लगता, ये दुख है। आधी से ज़्यादा जनता अपनी सोच के कारण से दुखी है। वास्तव में कारण ही दुख का सोच है, विचार है अपने। आप सोचो, कई सारे लोग जीवन में तरह तरह की प्लानिंग करते हैं, सोच लेते हैं मनी मन में सोच लेते हैं, यार देखना 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसी पार्टी दूंगा, इन लोगों को बुलाऊंगा, फिर ऐसा होगा, मैंने जो काम किए वो बताऊंगा। उसके बाद ऐसा सोच के बैठा 4 दिन बाद ये क्या करने वाला है, ठीक है, सोच के बैठा है। अब 4 दिन बाद कोई ऐसी समस्या बन गई जो इसने सोचा था भाई वो नहीं हुआ, तो दुखी। और ऐसा हर किसी व्यक्ति के साथ है, अपनी सोच के कारण से दुखी है। प्लानिंग करता रहता है मन में, और प्लानिंग के अनुसार कार्य ना हो तो दुखी हो जाता है। अरे भाई तू है कौन? कहता है सामने, अरे यार मैंने सोचा था ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। अरे भाई तू है कौन? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो तू सोचेगा वो हो जाएगा? अन्य मतों में माना जाता है ना कि भगवान जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा भगवान के लिए भी नहीं है भाई। अन्य मत में कहा जाता है भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे यहाँ कहते हैं अनंत भगवान, अनंत सिद्ध मिलकर के एक पत्ता नहीं हिला सकते। स्वयं प्रत्येक कार्य स्वयं अपनी योग्यता से होता है, कोई किसी का करता धरता हरता नहीं। और ये जीव मान के बैठा है जैसा मैं सोचूं वैसा हो, और ऐसा होता नहीं है तो दुखी होता है, और ऐसा हो जाता है तो सुखी होने लगता है। ये है संसार की व्यवस्था। विचार करो आप, तू है कौन? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा हो ही जाएगा? हाँ, अपने आप में प्लानिंग करता रहता है, अपने आप में सोचता रहता है यार मैं ऐसा करूंगा, उससे ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा। और जरा सा हवा का झोंका आया, कोई ऐसा निमित्त बना, काम बिगड़ गया तो रोता रहता है, दुखी होता है। तूने सोचा ही क्यों भाई? नहीं सोचता तो दुखी नहीं होता इतना। मैं बड़े बड़े प्लानिंग कर रहा है, करोड़ों रुपये कमाने की प्लानिंग कर रहा है, होता कुछ है नहीं है,
क्योंकि जो कुछ भी संसार में होता है अपनी एक पुण्य पाप रूप उदय अनुसार होता है। पुण्य पाप कर्म का जैसा उदय होता है वैसी व्यवस्था बनती है। जीव अपने आप दुखी होता रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा है। आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। दुख सुख अवस्था से ही बिगाड़ सुधार है। जिस चीज से अपने को सुखी अनुभव करता है उसे लगता है मैं सुखी हूँ, दुखी अनुभव करता है तो दुखी। अपनी सोच में ही दुखी है और सोच में ही सुखी है, मान्यता में ही दुखी है, मान्यता में ही सुखी है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा तो वैसा का वैसा है, अनादि अनंत, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो पर्याय में है सुख दुख रूप व्यवस्था। वर्तमान पर्याय में मान्यता ऐसी हो जाती है कि मैं दुखी हूँ तो दुख रूप अनुभव करता है, मान्यता ऐसी हो जाती है अरे मुझे सुख मिल गया तो मैं सुख रूप अनुभव करता हूँ, और वो भी वास्तव में दुखी। और एक समय की पर्याय है, तो एक समय की पर्याय सुख दुख रूप व्यवस्था चलती है इसकी। और देखो क्या लिखते हैं, ये प्रत्यक्ष भाषित है, इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं चाहिए। सबको पता है, सबको पता है, सभी लोग ऐसा जानते हैं कि भैया खाना नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, अच्छा नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, सफ़ेद बाल हो गए तो दुखी हो जाते हैं, काला करने की प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं करते? सभी लोग जानते हैं। सुख का कारण हो तो सुखी हो जाते हैं, प्रत्यक्ष भाषित है। लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख न। लोक में जितने भी आत्माएं, जितने 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 मतलब लोक में संसारी जीवों की बात है, सिद्धों की बात नहीं है यहाँ, अरे सिद्धों को छोड़ देना। लोक में जितने भी आत्मा हैं उनके एक उपाय पाया जाता है कि दुख ना हो। सभी जीव, एकमात्र जीव संसार में ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो, सभी सुख चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। चींटी, मच्छर, छिपकली, मगरमच्छ, हाथी, घोड़ा, बंदर सब सुख चाहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, तो मुर्गा, बकरा जिसे लोग मार के खाए, वो क्या चाहता है? सुख चाहता है। सब सुख चाहते हैं, दुखी होना कोई नहीं चाहता संसार में, सब सुख चाहते हैं और सुख के लिए सारे प्रयत्न करते हैं। अगर चींटी सुबह सुबह आपको चलती है, अगर चींटी आपको जमीन खोदती हुई दिखाई देती है ना, जमीन खोदती हुई रेत इकट्ठी हो रही है, चल रही, सारा सुख के लिए उसके पीछे हेतु एक ही है, प्रयोजन एक ही है, क्या? सुख। सुख चाहिए, उसे लगता है इसमें सुख है। चींटी चली पहाड़ पर, बार बार गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, सुख के लिए। मच्छर जो आपके गाल पर आकर के बैठा है काटने के लिए, किसके लिए? सुख के लिए। हाथी जो जंगल में जा रहा है, सुख के लिए, सुख की खोज में। घोड़ा, बंदर, डॉग, कैट, रैट, सब केवल और केवल सुख के लिए, सुख के पीछे। लोक में जितने आत्मा हैं उनकी एक उपाय पाया जाता है कि दुख ना हो, सुख। प्रत्येक आत्मा, कीड़े वाली कहानी मालूम है, टॉयलेट के कीड़े वाली, सुख के लिए। वो बच रहा था बार बार, बताओ, वही जीव मनुष्य पर्याय में था तो कह रहा था अरे मैं टॉयलेट में कीड़ा नहीं बनना चाहता, मुझे मार देना। और जब मारने की बारी आई तो खुद ही भग रहा था खुद ही बच रहा था। क्यों? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय था। दुख ना हो, सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं। जितने भी उपाय करते हैं, जितने भी उपाय करते हैं, केवल और केवल सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। बताओ, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। बताओ, कोई भी जीव केवल सुख चाहता है और दुख को दूर करने का प्रयास करता है, बस इतना है। जितने भी कार्य करता है दिन भर इसी प्रयोजन से करता है। आत्महत्या भी करना चाहे तो सुख के लिए, सुख की खोज में। अरे कोई अकेला आदमी बैठ करके रो रहा हो ना, तो बताओ दुखी होने के लिए रो रहा है कि सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए रो रहा है। अच्छा, किसी से लड़ता झगड़ता है तो किस लिए? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। जो भी कार्य करता है, सुबह उठ करके ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक, उसके दिन भर में जितने भी कार्य होते हैं, XYZ 1 to 100 है ना, 1 to अनंत, सुखी होने के लिए। ऐसा है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करता है। उसको किसी से शत्रुता हो, यार ये अच्छा नहीं बोलता, उससे दूर रहना चाहता है,
जिनके निमित्त से दुख होता जाने, दुख होता जाने, दूर दूर हो जाता है उनसे, उनसे दूर करना चाहता है उन्हें, अपने पास नहीं भटकने देना चाहता। कोई उल्टा बोलता है, ज़्यादा बोलता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, बताओ यार ये वाला पेंट अच्छा नहीं लग रहा, बदल दो। या दूर करना चाहता है, दुखी हो रहा है ना, दूर करना चाहता है। और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करता है। जहाँ इसको लगता है ये अच्छा लगेगा, हाँ ये हाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, उनको जुड़ता है। फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करता है, और जिनके निमित्त से दुख होता जाने उन्हें दूर करने का उपाय करता है। ये सब सांसारिक अवस्थाएं हैं जो हम प्रतिदिन देखते हैं हमारे जीवन में, ये सब होता है। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है, वह अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता ना जाने उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय नहीं करता। संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है, छोटा बड़ा होना, पतला होना, लंबा होना, गोरा होना। संकोच विस्तार मतलब लंबा छोटा होना या मोटा पतला होना, इस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं वो भी आत्मा की होती है। आप देखो हाँ कितनी अवस्थाएं हो जाती हैं, आप देखो आप। लेकिन इसको किसी को लगे कि भाई संकोच विस्तार, मेरा छोटा शरीर है तो मैं दुखी हूँ, मेरा बड़ा शरीर है तो मैं सुखी हूँ, तो ये भ्रम में है। जो लंबे हैं वो छोटा होना चाहते हैं, उनको छोटी हाइट चाहिए, जिनकी हाइट छोटी है उनको लंबा होना है। मैं बचपन में हाइट बहुत छोटी थी तो लगता था सब लोग मुझे टिंकू टिंकू बुलाते हैं। 1.5 फुटिया कहते थे, बताओ कुछ भी कहते थे, लोगों को मनाता है तो बड़े हाइट अच्छी होनी चाहिए। और जिनकी हाइट अच्छी होती है उनको लंबू लंबू कह के बुलाते हैं बेइज्जती से। अब बताओ आप भी करें तो क्या करें। जो मोटे हैं वो पतला होने के पीछे पागल है, जो पतले हैं वो मोटा होने के पीछे पागल। मालूम है अपने लिए नहीं, दूसरे लोग ये बेवकूफ बनाते हैं और हम बन जाते हैं। दूसरों लोगों के पास गए, कुछ काम दाम तो है नहीं है, बैठे बैठे यार तुम पतले बहुत लग रहे हो, मोटा होने का उपाय करो। तुम कुछ है तो है नहीं, बोलने से ही तो मतलब है, बोलने में जा क्या रहा है बताओ। और ये टेंशन में आ गया। अब ये उपाय करेगा, अपनी बुद्धि लगाता ही नहीं है कि ये तो फ्री बैठा है तो कुछ भी कहेगा है। चलते फिरते कोई भी आदमी एक लाइन बोल के चला जाता है और हमारी हालत खराब हो जाती है। सोचो, विचार करो। संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है, अनेक परद्रव्यों का भी सहयोग मिलता है। सोचो भगवान महावीर की हाइट कितनी थी? 7 हाथ। आदिनाथ की 500 धनुष। 500 धनुष कितना होता है मानो ना? लगभग 5 किलोमीटर। 500 धनुष लगभग 820 मीटर के आसपास मानो आप, इतनी हाइट आदिनाथ की। और 7 हाथ भगवान महावीर की। बताओ सुख दुख में क्या अंतर होगा? कोई अंतर है सुख में? नहीं। अरे यार वहाँ इस समय भी सिद्धालय में जो आत्मा की हाइट है ना, आकार, वो इसी आकार में विराजमान है। आदिनाथ भगवान 500 धनुष के आकार को लिए हुए हैं और भगवान महावीर 7 हाथ के आकार को लिए हुए हैं। लेकिन सुख में कोई अंतर नहीं है, दोनों के अनंत सुख है, अव्याभात सुख है, कोई अंतर नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मोटे होने से, पतले होने से, काले होने से, गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन है ना एक, गोरा काला जो भी होता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। ये चाम है, शरीर है। गोरा काला मोटा पतला मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ। सब शरीरों से रहित में आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। सोचो, लगे काला गोरा, मैं काला गोरा होता ही नहीं हूँ, मैं तो मोटा पतला होता ही नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ।
एक बार विचार तो करो। इस शरीर की अवस्था से सुखी दुखी होता है ये मूर्ख है, भ्रम में है। मैं तो इस सब शरीरों से रहित आत्मा हूँ। चींटी, हाथी, घोड़ा, बंदर सब पर्यायों में गया, लेकिन मैं वैसा का वैसा रहा। मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा जान तो सही, विचार तो सही, तब समझ में आएगा कि आत्मा का हित मोक्ष ही ऐसा है जिनसे सुख दुख। अब देखो, अनेक परद्रव्यों का सहयोग मिलता है इस जीव को, लेकिन जिनसे सुख दुख होता ना जाने उनके दूर होने का व होने का कुछ उपाय नहीं करता। इस जीव को अनेक परद्रव्यों का सहयोग मिलता है, तो जिनसे सुख दुख होता जाने उनको तो दूर करने का और होने का उपाय करता है। जिन पदार्थों से लगता है ये मेरे को सुखी करने वाले हैं, उनको रखने का उपाय करेगा। जिनसे लगता है मुझे दुख होने वाला है, उनको दुख दूर करने का उपाय करता है। और जिनसे कुछ नहीं जानता कि ना इससे मुझे सुख होने वाला है ना दुख होने वाला है, उसको पड़ा रहने देता है। आप 50 जगह जाते हो, यात्राओं में जाते हो, किसी के घर जाते हो, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है भाई उसने कौन सी तस्वीर लगा रखी है? अपने घर में लगता है थोड़ा सा, दूसरे के घर में जाके अपन इतना नहीं सोचते। क्या पता उसकी चीजें यार, अपने को क्या लेना देना। अब बताओ, अपना बेटा गाली दे तो बुरा लगता है, दूसरे का दे तो हमें क्या लेना देना। ना तो दूर करने का उपाय करना, ना उसे सिखाने का भी कोई भाव नहीं होता। देना तो बताओ, रोड पे कितने लोग गलत काम करते दिखाई देते हैं। अपना बेटा हो तो हम सिखाने का भाव आएगा, दूसरों को देख करके हम क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, अपने को क्या लेना देना है कि नहीं? तो ऐसा है। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, समझ में? आत्मद्रव्य का, आत्म तत्व का यहाँ ऐसा ही स्वभाव जानना। और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। सब अवस्थाओं को सह सकता है, मोटा हो पतला हो, दुख नहीं सहा जाता। क्या करें, दुख काहे खत्म नहीं होता। दुख नहीं सहा जाता इस जीव से। परवशता से दुख हो तो क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करना चाहता। परवशता से यदि दुख हो तब तो भोगता है, कुछ नहीं कर सकते राजू भाई। अब स्कूल जाना पड़ता है, क्या करें, दुखी अनुभव हो रहा है, जाना पड़ता है। मम्मी पापा मारते पकड़ के। एक तो क्या होता है, बचपन में घर से मम्मी पापा बजा बजा के स्कूल भेजते हैं, मार पीट करके। स्कूल में जाके मैडम बजाती है, अब बेचारा करे तो क्या करे, ढोलक की तरह बज रहा है दोनों तरफ। दुखी है, उसका दुख खत्म नहीं होता। घर आ करके फिर वही समस्या, होमवर्क करो। वो सोचता है दुख क्यों खत्म नहीं हो रहा, सुबह से लेकर शाम हो गई। परवशता से दुख हो तो क्या करे, भोगता है, भोगना पड़ता है। मास्टर जी ने कह दिया मुर्गा बन, हाथ दर्द कर रहे, पैर दर्द कर रहे, बना हुआ है बेचारा, हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, कह दिया धूप में खड़ा हो जा, खड़ा है। परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख से, अपने आप दुख सहन नहीं करना चाहता। अपने आप किसी को देता, देखा मुर्गा बनते हुए, कोई नहीं बना रहा, जबरदस्ती ले बन जाओ थोड़ी देर है? देखा है किसी को? धूप में खड़ा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, फिर भी सह रहा है। ऐसा हम तो फिर भी कभी कभी कर लेते, मजा आता है। लेकिन सबके लिए दुख को नहीं सह सकता। स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, किंचित भी। अपने आप से कौन दुख में धूप में खड़ा होगा, बताओ? पेड़ के नीचे खड़ा होगा, हाँ कोई जबरदस्ती खड़ा कर दे डंडा लेकर के सामने, धूप में खड़ा रही हो, हिल मत जाइए वहां से, तब तो खड़ा रहे, नहीं तो तुरंत छांव में आ जाए। परवशता से दुख हो तो क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्ववशता से भी भोगता है। वहां स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्ववशता से भी भोगता है। अब मोटा पतला जैसा भी हो, भोगना पड़ता है स्ववशता से भी। क्या करे बताओ, कुछ नहीं कर सकते। स्ववस्था से जैसी अगर अवस्था बनती है, क्षयोपशम कम है ज़्यादा है, सहन करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ज़बरदस्ती धूप में खड़ा नहीं होगा, ज़बरदस्ती मुर्गा नहीं बनेगा, ज़बरदस्ती गलत काम नहीं करेगा। जहाँ से दुख हो रहा हो वैसा काम नहीं करेगा। किंतु स्ववस्था से अवस्था जैसी भी हो, संकोच विस्तार आदि, उसमें दुख को सहन करना पड़ता है। क्या करें, अब मोटा है तो है, दवाइयाँ ले रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी सहन कर रहा है। कोई मोटा कह दो, मोटा मत कहना भाई, होता है कि नहीं होता? गंजा कह दिया कि तुमने गंजा कैसे कह दिया भाई, हो तो कह दिया, हो वो ठीक, कहा कैसे? यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, समझ में आया कि नहीं है?
संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्वस्थता से भी भोगता है। वहाँ स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, क्या करें, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चाहता है, दूसरे के कारण से दुखी होता है, अपने कारण से दुखी होता ही नहीं है कभी। ये क्वालिटी है, स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, इसमें तर्क नहीं है, क्वालिटी है। आप देखो संसार में भाई, अपने पैर से गिलास गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे के पैर से गिर जाए तो दुख होता है। अपनी गलती से अगर लाखों का भी नुकसान हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दूसरे से हो जाए तो फर्क पड़ता है। दूसरे की गलती में ज्यादा दुखी होता है, अपनी पे नहीं होता। अपनी तो चलो हो गया यार, कैसे ना कैसे कोशिश तो पूरी थी, दूसरे की तो तुमने कर दिया यार, ऐसा ही होता है। देखो और सुनो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा होकर भी दुख को दूर करना चाहता है। दुखी हो तो सोना चाहता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? कई बार लोगों को देखा होगा आपने, दुखी होते हैं, रोने लग जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, रोते रोते जाएंगे और बेड में पड़ जाएंगे, आंसू बहाते बहाते सो जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा, ऐसा होता है। देखो दुखी हो तो सोना चाहता है, सोना चाहता है मतलब गोल्ड नहीं, नींद, सोना चाहता है। वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते, बंद नहीं होते, कोई समझ ले ज्ञानादिक बंद हो जाते, बंद नहीं होते भाई, मंद होते, स्लो हो जाते, मंद हो जाते। परंतु जड़ सरीखा, जड़ सरीखा, जड़ होकर नहीं, जड़ सरीखा, जड़ जैसा होकर भी दुख को दूर करना चाहता है। सो करके दुख को दूर करना चाहता है। लेकिन भाई साहब नींद खुलती ही वापस वही समस्या, सब याद आने लगता है सोने से पहले क्या क्या हुआ था। दुख दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है। देखो भाई, मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इस जीव को ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या करने वाले को अधिकतर नरकादि गति में ही जाना पड़ता है। आप देखो, अरे वर्तमान में दुख, क्या दुख है, मनुष्य के कौन से दुख है यार। आप गधे से पूछो उसके दुख, कुत्ते से पूछो उसके दुख। संसार में अनेक प्राणी हैं जो हमसे अधिक ज़्यादा दुखी हैं, और हम मनुष्य गति के जीव। जरा सा कोई कुछ कह दे, 4 लोगों के सामने बेइज्जती हो जाए तो दुखी। अरे 4 लोग ही संसार है क्या आपका? बाकी के 400 लोगों को तो इस घटना का पता ही नहीं है। इन 4 को छोड़ो, दूसरी जगह जाके बैठ जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, तुमसे नहीं रहा। ये आत्महत्या क्या चीज हो गई भाई? आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? दुनिया कौन होती है, कौन मुझे दुखी करना चाहेगा भाई? वो 4 लोग जो कह रहे उन्हें कहने दो ना। अपन तो क्या भाई, मुझे तो बड़ा मजा है। मान लो टीचर ने डांटा, 4 लोगों के सामने डांटा, अब यार वो मजाक उड़ाएंगे मेरा, यार दुखी 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 दुखी। अरे मुझे तो बड़ा मजा आया, टीचर ने डांटा, ले अब उड़ा लो मजा। हम पे नहीं सुखी है उस चीज में भी। उपाय देखो ना। जीव आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, मर करके भी सुखी होना चाहता है, दुख दूर करना चाहता है। आप बताओ। और मरने से तो दुख दूर होता नहीं, और दुख बढ़ता है, क्योंकि जन्म मरण का नाम ही वास्तविक दुख है। वास्तविक दुख तो जन्म मरण में ही है। मर करके सुखी होना चाहता है, लेकिन उससे सुख तो नहीं होगा, दुख बढ़ेंगे। काय को अपनी मेहनत खराब कर रहा है भाई? बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचा, मर के द्वारा जन्म में फिर शुरू करना पड़ेगा दोबारा। पता नहीं कौन सी गति में जाएगा, सांप नेवला बनेगा, नरकादिक में भटकेगा, मगरमच्छ मछली बने, क्या बन के जाएगा, क्या पता तुझे? क्यों ये मनुष्य भाव बर्बाद करना चाहता है? अगर तुझे संसार में सुख नहीं लग रहा है तो वैराग्य धारण करके दीक्षा ले लो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सबसे दूर हो जाओ, शास्त्रों में अपने आप को डुबा दो, ज्ञान सरिता में डुबा दो अपने आप को, ज्ञान समुद्र में डुबा दो अपने आप को, ज्ञान सरोवर में डुबा दो अपने आप को। क्या कहा मैंने? सरिता माने नदी, सरोवर माने तालाब, और सागर माने समुद्र। समुद्र में नहीं डुबा पा रहे तो सरोवर में, सरोवर में नहीं डुबा पा, नदी में नहीं डुबा पा रहे तो सरोवर में डुबा लो, कुछ में तो डुबा लो भाई। कहने का मतलब ये, इतना सारा नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो उससे कम, लेकिन ज्ञान में अपना जीवन लगा दो। ऐसा है।
अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है, इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। ये दुख रूप जो पर्याय है, ये पर्याय क्या है? ये अज्ञान के निमित्त से होने वाली, ये आपको पता है अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय किसके अभाव में प्रकट होते हैं? चार घाती कर्मों के अभाव में। ज्ञानावरण कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनीय कर्म के अभाव में होता है अनंत सुख, और अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट होता है अनंत वीर्य। ठीक है, अब मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट हो रहा है, और अनंत सुख की विपरीत पर्याय क्या है? अनंत सुख की विपरीत पर्याय अनंत दुख। दुख है ना, तो कहने का अर्थ ये जो जीव दुख है ना, मोहनीय कर्म के अभाव में सुख होता है ना, तो दुख का कारण क्या है? मोहनीय कर्म, अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान, ये दुख का कारण है जीव का। ओहो, और इसके अभाव में सुखी हो सकता है। यदि तुझे सुखी होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोह का अभाव करना पड़ेगा। मोह में भी दर्शन मोह, श्रद्धा, सबसे पहले दर्शन मोह का अभाव कर दिया तो ये यही सुखी है, और पूर्ण रूप से चारित्र का मोह का अभाव हो गया तो अनंत सुखी है। गजब गजब बात है, आप देखो, गजब बात है। और इसलिए दुख रूप पर्याय, दुख रूप पर्याय क्या है? दुख रूप पर्याय क्या है? ये जो अनंत सुख नामक गुण है, इसकी विकारी पर्याय क्या है? दुख पर्याय है। इस दुख का अभाव हो तो स्वभाव सुख रूप स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो। तो इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इस जीव का कर्तव्य है, यही हम सबका कर्तव्य है। और इस दुख का अभाव करना है तो मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष में ही सुख है, क्योंकि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। अब वो दुख क्या है और सुख कैसे प्राप्त होगा, इसकी बहुत सारी बातें हैं। ये आत्मा का हित मोक्ष, ये प्रकरण हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी चर्चा आगे हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।